नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल योजना ऑनलाइन फॉर यू पर। दोस्तों, एक बार फिर आपके सामने एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप भी एक राशन कार्ड धारक हैं तो आपके लिए यह एक बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि दोस्तों अब सरकार द्वारा एटीएम से राशन देने जा रही है। यानी कि आपको अब एटीएम से राशन मिलेगा और राशन में दोस्तों गेहूं, चावल, चने, नमक, तेल इत्यादि दिया जाएगा। साथ ही दोस्तों महिलाओं को 250 रुपये तक की सब्सिडी भी दी जाएगी। लेकिन यह लाभ किन महिलाओं को मिलेगा, वह भी दोस्तों हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि यह एटीएम वाला राशन कार्ड किन महिलाओं को मिलेगा और किन महिलाओं को 250 रुपये की सब्सिडी मिलेगी, तो दोस्तों आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। सही दोस्तों, हम आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि अगर वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करिएगा और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करके दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, राशन कार्ड से जुड़ी बड़ी खबर निकल कर आ रही है। सरकारी राशन दुकान से अनाज का उठाव करने के लिए तमाम झंझट को खत्म करते हुए सरकार पायलट आधार पर राज्य भर में 10 स्थानों पर एटीएम मशीन से अनाज बांटेगी। यानी दोस्तों जो झंझटबाजी आपकी राशन कार्ड को लेकर है, ये राशन कार्ड की कॉपी आपको लेकर जाना होता है। जब आप राशन लेने जाते हैं, राशन से यूनिट काट दी जाती है राशन कार्ड से, तो अब आपको नहीं तो दोस्तों राशन कार्ड बनाना पड़ेगा, नहीं साथ साथ आपको अपनी राशन कार्ड की कॉपी रखनी होगी। केवल आपको एटीएम की तरह एक कार्ड बनाया जाएगा आपका, जिसमें दोस्तों आप आसानी से लाभ प्राप्त कर पाएंगे। वही दोस्तों आगे जानकारी दी गई है कि अनाज एटीएम एक बहुवस्तु स्वचालित मशीन स्थापित करने के लिए सरकार महत्वाकांक्षी परियोजना पर काम कर रही है। यानी दोस्तों आपके एरिया में एक एटीएम मशीन लगाई जाएगी, जहां से दोस्तों आप आसानी से अनाज ले पाएंगे। आपको दोस्तों कोई डीलर वहां पर राशन नहीं देगा, आपको स्वयं जाना है और एटीएम लगाना है और दोस्तों जितना भी आपका राशन होगा वह आपके थैले में आ जाएगा, है ना। तो इस पर सरकार द्वारा कार्य किया जा रहा है और मैं आपको बताना चाहूँगा कि सरकार के इस कदम का उद्देश्य लाभार्थियों को खाद्य पदार्थों की निर्बाध डिलीवरी करना है। यानी दोस्तों जो डीलर होते हैं, दुकानदार होते हैं, वह कुछ धांधलेबाजी कर लेते हैं या फिर पूरा राशन नहीं दे पाते हैं, तो अब उन सभी को हटा दिया गया है। अब सरकार द्वारा आपके एरिया में राशन की मशीन लगाई जाएगी, एटीएम की मशीन लगाई जाएगी, जिसमें आपको जिस तरह से आप दोस्तों पैसे निकालते हैं उसी प्रकार से आपको राशन भी दिया जाएगा। जिस प्रकार से आप अपने पैसे वाले एटीएम का यूज करते हैं, इसी प्रकार से आपको राशन कार्ड का जो एटीएम होगा दोस्तों वह आपको यूज करना होगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी दोस्तों पीडीएस का आधुनिकीकरण करना और आपूर्ति श्रृंखला में रिसाव की जांच करना ये सरकार का उद्देश्य है। और दोस्तों यह कदम इस आदिवासी गढ़ के लिए महत्वपूर्ण है। यानी दोस्तों जो आदिवासी है उनके लिए यह एक बहुत ही महत्वाकांक्षी है और बताया गया है कि जहां से 3 करोड़ आबादी से, यानी कि जहां 3 करोड़ आबादी में से 65 लाख से अधिक राशन कार्ड धारक हैं। यानी दोस्तों टोटल 3 करोड़ यहाँ पर आबादी बताई गई है और 65 लाख से अधिक राशन कार्ड धारक हैं। लाभार्थियों को राशन की अनियमित डिलीवरी और यहाँ तक कि विभिन्न मानव निर्मित बाधाओं के कारण भूख से मौत की खबरें आम हैं। यह दोस्तों जो आदिवासी होते हैं उनके लिए सरकार द्वारा यह एक महत्वाकांक्षी कदम उठाया गया है, जिसके अंतर्गत अब सरकार द्वारा सीधा लाभ दिया जाएगा और आपको जो भी सरकार की तरफ से राशन दिया जाता है वह सही राशन आपको मिल सकेगा। फिर दोस्तों आगे जानकारी दी गई है, मैं आपको बताना चाहूँगा। राज्य के खाद्य नागरिक
आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के विभिन्न के निदेशक दिलीप तर्की ने बताया है कि वे अनाज एटीएम की आपूर्ति, स्थापना, रख-रखाव और संचालन के लिए एक एजेंसी की तलाश कर रहे हैं। यानी दोस्तों, जहां पर अनाज रखा जाएगा, सरकार द्वारा वह एजेंसी खोली जा रही है, उसकी तलाश की जा रही है, जहां पर आपको मशीन दी जाएगी, यानी कि आपके एरिया में जहां पर मशीन रखी जाएगी एटीएम की, वह जगह, वह एजेंसियां सरकार द्वारा खोजी जा रही हैं ताकि आपको सही समय पर सही राशन मिल सके और जो भी सरकार की तरफ से भेजा जाता है वह आपको मिल सके। दोस्तों देखिए, ऐसा होता है कि डीलर राशन वितरित करते हैं, बांटते हैं, लेकिन कुछ डीलर ऐसे होते हैं जो पूरा राशन नहीं दे पाते हैं और आपकी यूनिट, चाहे यूनिट भी हो तब भी आपको राशन नहीं मिल पाता है। तो अब सरकार द्वारा यह एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। इसमें दोस्तों कोई भी डीलर आपको राशन नहीं देगा, लेकिन यानी कि आपको स्वयं ही जाकर, जैसे कि आप पैसे निकलवाते हैं, इसी प्रकार से आपको जाना है और आपको दोस्तों एटीएम से अनाज और गेहूँ, चावल स्थापित जो भी आपके राशन दिया जाता है वह आपको निकलवा देना है। वही बताया गया है कि इन्होंने बताया कि इस महीने की शुरुआत में परियोजना के लिए रुचि की अभिव्यक्ति जारी की है। इच्छुक पार्टियों से अपना प्रस्ताव भेजने की मांग की है। यानी कि जो भी इच्छुक पार्टी इसमें सहमत होना चाहती है, जो भी अपना इसमें दोस्तों विचार रखना चाहती है, वह रख सकती है, क्योंकि सरकार द्वारा यह और भी कई बड़े राज्य हैं जिनमें लागू किया जाएगा। हालांकि अभी दोस्तों इस पे जांच की जा रही है और जगह तलाशी जा रही है। जब भी यहाँ पर जगह मिलेगी और सरकार द्वारा यह मशीन शुरू की जाएगी तो आपको यहाँ पर जानकारी दे दी जाएगी। साथ ही बोली लगाने के लिए आवेदन करने की तारीख दोस्तों सरकार द्वारा 23 मार्च रखी गई, जो कि आज लास्ट तिथि है, अंतिम तिथि है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर जैसे डीलर होता है इसी प्रकार से व्यक्ति रखा जाएगा, लेकिन कई जगह का, कई मशीनों का एक ही यहाँ पर डीलर रखा जाएगा। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो अंतिम तिथि है वह आज अंतिम तिथि है। अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है तो आप आवेदन कर सकते हैं और आप भी दोस्तों डीलर की तरह कार्य कर सकते हैं, क्योंकि पहले केवल एक पार्टी ने 12 मार्च तक रुचि दिखाई थी। अब दोस्तों दिलीप तर्की ने बताया है कि हमें एक एजेंसी को अंतिम रूप देने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कम से कम 2 बोली दाताओं की आवश्यकता होगी। यानी कि दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि जो दिलीप कुमार है, इनके दिलीप तर्की हैं, दिलीप तर्की ने बताया है कि हमें एक एजेंसी को अंतिम रूप, यानी कि एक एजेंसी के लिए यहाँ पर 2 बोलीदाता चाहिए होंगे, 2 व्यक्ति चाहिए होंगे और समय रहते हम परियोजना को आक्रामक रूप से आगे बढ़ा रहे हैं। यानी जो कार्य जिस पे विचार किया जा रहा है वह आगे बढ़ा जा रहा है और अगर सब कुछ ठीक रहा तो अगले कुछ महीनों में दोस्तों अनाज एटीएम चालू हो जाएंगे। यानी दोस्तों जो आपका राशन कार्ड है, देखिए राशन कार्ड को आप कई जगह यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका एटीएम की तरह राशन कार्ड बन जाता है तो आप उसे अपनी पॉकेट में भी रख सकते हैं और दोस्तों आप आसानी से उसका प्रयोग कर सकते हैं। कहीं पर भी दोस्तों आप एड्रेस के रूप में राशन कार्ड का प्रयोग कर सकते हैं और उसको अपने साथ आप रख भी सकते हैं। वहीं मैं आपको बताना चाहूँगा कि विभाग की योजना उन प्रमुख शहरों में 10 अनाज एटीएम स्थापित करने वाली है जहां उसके पास खाद्य भंडार, गोदाम और उच्च प्रभाव वाली पीडीएस दुकानें हैं। यानी दोस्तों यहाँ पर अब सरकार द्वारा शहर में 10 एटीएम स्थापित किए जाएंगे। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि सरकार पायलट प्रोजेक्ट की सफलता के आधार पर धीरे धीरे राज्य के अन्य क्षेत्रों में एटीएम स्थापित करेगी और पिछले साल गुड़गांव इस मॉडल को अपनाने वाले देश का पहला जिला बन गया। यानी दोस्तों गुड़गांव में यह मशीनें लग चुकी हैं, जो संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम द्वारा संचालित अन्नपूर्ति नामक एक संचालित खाद्य डिस्पेंसर परियोजना से प्रेरित है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एक
स्वचालित खाद्य डिस्पेंसर मशीन की अवधारणा के बारे में बताते हुए परियोजना का प्रारंभिक मसौदा तैयार करने वाले खाद्य आपूर्ति विभाग के एक अन्य अधिकारी ने कहा है कि गुड़गांव में स्थापित एटीएम में 8 से 10 मिनट में 70 से 80 किलोग्राम अनाज देने की अक्षमता है। यानी दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं 8 से 10 मिनट में मशीन कितना राशन यहाँ पर दे रही है ना। तो दोस्तों ये तो बात थी आपकी एटीएम मशीन की, हालांकि अभी गुड़गांव में ही यहाँ पर स्थापित हो पाई है और भी धीरे धीरे दोस्तों अलग अलग राज्य में यह कार्य शुरू किया जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों 250 रुपये की। देखिए 250 रुपये झारखंड राज्य में सरकार द्वारा देने का ऐलान किया गया है। और दोस्तों जो आप जानकारी प्राप्त कर रहे हैं यह भी झारखंड की है। हालांकि एटीएम मशीन अब कुछ राज्यों में दोस्तों लगाई जाएगी, तो इन पर विचार मंथन किया जा रहा है। और जैसे सरकार द्वारा यहाँ पर जिस भी राज्य में यह मशीनें लगनी शुरू होगी तो हम आपको जानकारी जरूर देंगे। और जब से आपके एटीएम बनने प्रारंभ होंगे उसके लिए भी दोस्तों आपको जानकारी दे दी जाएगी, अवगत आपको करा दिया जाएगा। कोई भी सवाल कर सकते हैं, आप सभी के सवाल का जवाब दे जाएगा दोस्तों। तो ये थे आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में आकर आप जरूर बताइएगा। और आपसे हम निवेदन करते हैं कि अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पर पहली बार आए चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिए दोस्तों। आप चाहते हैं आपसे और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।